एक बार एक नगर में बुद्ध सबको अपना प्रवचन दे रहे थे। वह मोह और बंधन के बारे में बात कर रहे थे कि मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह है। मानव का स्वयं को कहीं भी बांधना दुख का कारण है। जहाँ भी मोह होगा, बंधन होगा, वहाँ दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सब से बाहर निकालें। अपना उपदेश देकर बुद्ध वापस आ गए। अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैं जानता हूँ कल आप उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूँ। मैं अपने सारे बंधन तोड़ आपके पास आया हूँ। सब मोह छोड़कर कृपया मुझे अपने साथ रखें। अब मेरा मकसद केवल सत्य को अपनाना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बेहद बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख है। मैं जब अपनी पत्नी को बीमारी से कहराते हुए सुनता था, मुझे बहुत दुख होता था। मुझे कभी कभी लगता था काश ये मर जाए तो इसका दुख कम हो जाए। कभी कभी मुझे मेरा जीवन भी व्यर्थ लगता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इन सब से जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी हूँ। इसलिए मैं सबको छोड़ आया हूँ। अब मेरे जीवन का मकसद है सत्य को जानना। बुद्ध ने कहा, क्या तुम पक्का सबको छोड़ना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम पीछे भूल तो नहीं रहे हो कुछ पुरानी रिश्ते? व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मैं सब पीछे छोड़ आया हूँ। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया तो कर दिया। अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, ठीक है, आज की रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। व्यक्ति पूरी रात आश्रम की चीजों को देख सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय सिर्फ बर्बाद ही किया है। अब वह ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसे खुद बुद्ध संचालन करते हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह सुबह ही व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहाँ गांव में तुम्हें एक साधिका मिलेगी। वह एक ज्ञानी स्त्री है। वह तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है। व्यक्ति निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था। वह काफी थक गया था। वह व्यक्ति रास्ते पर सोचते हुए गया कि अगर वह घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वह साधिका के घर पहुंच गया। वहां पहुंच उसने साधिका को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी। वह उसे देखते ही रह गया। साधिका ने व्यक्ति को देख कहा, आप अंदर आ जाओ। मुझे मालूम है आपको बुद्ध ने भेजा है। आपको भूख लगी होगी। मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। उसने व्यक्ति को भोजन दिया। वह व्यक्ति एकदम हैरान हो गया। यह वही भोजन था जिसके बारे में वह रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर गई। वह बेहद सुंदर थे और कोमल थे। साधिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर है। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वह आदमी यह सुन अपनी नजरें नीचे कर लेता है। भोजन करने के बाद व्यक्ति ने सोचा, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को भी मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब तो यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। साधिका ने कहा, आपने भोजन तो कर लिया, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वह व्यक्ति सोचने लगा, ये कैसे संभव है? जो मैं सोच रहा हूँ वही चीजें हो रही है। ये कोई संयोग ही होगा। वह व्यक्ति चादर बिछाकर आराम करने लगा। साधिका उसे वहीं बैठकर पंखा करने लगी। वह व्यक्ति चुप चुप कर साधिका को बार बार देखता रहा। वह कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वह उसके शरीर की सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता, कितनी सुंदर स्त्री है, एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी, इसे तो मेरी पत्नी होनी चाहिए था। वह मन ही मन साधिका के लिए कई सारी कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। साधिका ने उसे कहा, अब मुझे चलना चाहिए।
जाते समय व्यक्ति ने सोचा एक बार साधिका को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी साधिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, इसमें तो बस मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त का जोड़ है, इसमें कुछ नहीं रखा। यह सुन व्यक्ति घबराया और बोला, क्या आप अंतर्यामी है, मन की आवाज को सुन लेती है? वह बोली, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, बुद्ध की कृपा और साधनों में से जीवन को जानती हूँ और मन के भावों को पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, शरीर में कुछ नहीं रखा है, वे नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति बेहद लज्जित हुआ और सोचा, जिस स्त्री ने मेरे मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। वह व्यक्ति साधिका से नजर न मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस आया और बुद्ध से सब बात कह दिया और कहा, बुद्ध, मुझसे गलती हो गई। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था, अब तुम बताओ, क्या तुम बंधन मुक्त हो गए हो? व्यक्ति ने कहा, मैंने तो आपको कह के अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिया। मेरे मोह मेरे परिवार से था, जिन्हें मैं छोड़ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्ति नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर ही है, ना कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधन को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक वक्त से हम कभी साथ नहीं आए, वह बस बीमार रहती थी और मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, जिस वजह से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहा था, उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उन्हें छोड़ने से सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूँ कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं, मैं खुद हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूँ वहाँ लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं, जहाँ उनका स्वार्थ नहीं वहाँ वह उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीज़ों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना, और वासना न मिले तो क्रोध पैदा होते हैं। यह सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आपका क्रोध आता है, आप उसका जिम्मेदार दूसरों को सौंप देते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है। हम कभी यह नहीं कहते कि उसके कारण हमें गुस्सा आया है, जबकि क्रोध हमें हमारी वजह से ही आता है। अगर आप चाहें तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसी तरह मन से ही और मन के बंधनों के कारण ही दुख भी पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।